क्या आप जानते हैं कि 2500 साल पहले परमेश्वर ने सूर्य को रोक दिया था ताकि इस्राएली वादा किए गए देश पर विजय प्राप्त कर सकें। 40 वर्ष रेगिस्तान में बिताने के बाद परमेश्वर ने घोषणा की कि उसके लोग वादा किए गए देश में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। उस समय जोशुआ अगुआ था, इसलिए परमेश्वर ने उससे बात की और उसे वह सब बताया जो जोशुआ को करना था। परमेश्वर के मार्गदर्शन से जोशुआ और उसके लोग बड़े विश्वास के साथ उस प्रतिज्ञात देश के प्रत्येक लोगों को हराने के लिए आगे बढ़े। लेकिन उससे पहले उन्हें एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। वे नहीं जानते थे कि कैसे पास होना है। नदी, क्योंकि वहां 2000 से अधिक लोग थे और उनके पास नदी पार करने का कोई साधन नहीं था। इसलिए जोशुआ पहाड़ों पर गया और परमेश्वर से प्रार्थना की और उस समस्या का समाधान परमेश्वर में पाया। अगले दिन जोशुआ अपने सभी लोगों को जॉर्डन रिवर के तट पर इकट्ठा किया और याजकों को आदेश दिया कि वे आर्क ऑफ द कवेनेंट लेकर आगे बढ़ें, क्योंकि परमेश्वर एक चमत्कार करने वाला था। उसी समय पुजारी नदी की ओर चलने लगे और जैसे ही उन्होंने पानी को छुआ, नदी 2 भागों में विभाजित हो गई। सभी लोग उस चमत्कार को देखकर आश्चर्यचकित थे। वे बिना भीगे पैदल ही नदी पार कर सकते थे, क्योंकि दोनों ओर पानी ऊंचा था और उसमें मछलियां तैर रही थीं। जब सभी ने नदी पार कर ली तो वे बहुत खुश हुए और जो कुछ हुआ था उसके लिए भगवान को धन्यवाद दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अब उन्हें उन भूमियों में निवास करने वाली 30 से अधिक दुष्ट जनजातियों से युद्ध करना था। पहली जनजाति के पास विशाल दीवारें थीं जिन्हें तोड़ना असंभव था। इसीलिए जोशुआ परमेश्वर की आज्ञाएं सुनने के लिए पहाड़ों पर वापस चला गया। वहां परमेश्वर ने उन्हें यरीहो शहर के चारों ओर 7 बार चक्कर लगाने का आदेश दिया और उन्होंने ऐसा ही किया। सभी योद्धा शहर में पहुंचे और दीवारों के चारों ओर घूमने लगे और 7वें चक्कर के अंत में एक बड़ा भूकंप आया, जिसके कारण शहर की सभी दीवारें और कुछ हिस्से ढह गए। उस समय इज़राइल के लोग यरीहो में प्रवेश करने में सफल हो गए और शहर के अंदर सब कुछ नष्ट कर दिया सिवाय कुछ सोने के, जिसे इज़राइल, जबकि परमेश्वर ने सब कुछ जलाने का निर्देश दिया था। कुछ दिनों बाद उनका सामना आए। जोशुआ को अपनी जीत का पूरा भरोसा था, इसलिए उसने परमेश्वर से सलाह लिए बिना ही अपने लोगों को उनके विरुद्ध नेतृत्व प्रदान किया। जब वे वहां पहुंचे तो चीजें अपेक्षा के अनुरूप नहीं हुई तथा उनके विरुद्ध लड़ाई निरर्थक होती जा रही थी, क्योंकि मरने वाले सैनिक इज़राइल के लोग थे। इस कारण वे बिना विजय के लौट आए। जोशुआ बहुत दुखी होकर परमेश्वर से परामर्श किया और परमेश्वर ने उन्हें उनकी हार का कारण बताया तथा यह भी बताया कि इस्राएल के लोगों के बीच एक चोर के कारण उनके बीच अवज्ञा हो गई थी। अतः उस चोर और उसके परिवार को दंड दिया गया और जोशुआ चोरी किए गए सारे सोने को जलाने का आदेश दिया, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि परमेश्वर एक बार फिर उनके साथ है। उस दिन के बाद से जोशुआ परमेश्वर से परामर्श किए बिना कोई भी काम नहीं किया। धीरे धीरे सभी जनजातियों को पराजित किया, जब तक कि उन्हें सबसे कठिन चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा। 3 जनजातियां जिन्होंने इज़राइल पर लाभ पाने के लिए एक साथ गठबंधन किया था। इससे युद्ध और भी कठिन हो गया, क्योंकि सैनिकों की संख्या इज़राइल के सैनिकों से 3 गुना अधिक थी। हालांकि जोशुआ को परमेश्वर पर बहुत भरोसा था, इसीलिए उसने कभी हार नहीं मानी। जब ये 3 राष्ट्र इज़राइल, जोशुआ और उसके लोग उन पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़े। चूंकि वहां बहुत सारे सैनिक थे, इसलिए जोशुआ परमेश्वर से मदद मांगी और परमेश्वर ने अन्य राष्ट्रों पर स्वर्ग से आग भेजी, जिससे कुछ राष्ट्रों को भारी क्षति पहुंची। सैनिकों को गिरना है। लेकिन जैसे जैसे रात होने लगी, एक और समस्या उत्पन्न हो गई। जोशुआ को डर था कि अंधेरे के कारण दूसरे राष्ट्रों के सैनिक छिपकर भाग जाएंगे। तभी जोशुआ परमेश्वर द्वारा दिए गए अधिकार से सूर्य को स्थिर रहने की आज्ञा दी। उस क्षण परमेश्वर ने संसार को रोक दिया ताकि दिन रात में न बदल जाए। इस तरह जोशुआ और इज़राइल के लोग उन राष्ट्रों और कई अन्य को हराने में सक्षम हुए और इज़राइल के लोगों के लिए वादा किया गया देश हासिल कर लिया। खुद